हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहेंगे, लास्ट वीक हम वीडियो नहीं डाल पाए, फ्राइडे को भी नहीं डाला, मंडे को भी नहीं डाला, बट अब हम रेगुलर रहेंगे। आज वेडनेसडे को आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, नया वीडियो, और अब हम रेगुलर रहेंगे जैसे कि हम हफ्ते में 3 दिन डालते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो हमारा एक साल होता है, साल में अलग अलग महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, पर आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लग सकता है, हैरानी भी हो सकती है कि साल के अलग अलग टाइम पर अलग अलग राशियां एक्टिवेटेड रहती है, और राशि जो है वो नंबर्स को डिनोट करते हैं। जैसे अगर आपने हमारा ज़ोडिएक साइन वाला वीडियोस देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। सारी 12 राशियों के बारे में हमने बताया है। तो क्या होता है कि साल के अलग अलग समय पे अलग अलग राशियां एक्टिवेटेड होती हैं। एक्टिवेटेड का मतलब यह है कि उस टाइम पे उनकी पावर बहुत स्ट्रांग रहती है। तो आज आपको बताएंगे किस समय से किस समय के बीच में कौन कौन सी राशियां एक्टिवेटेड रहती है, और उन राशियों से जुड़ा जो नंबर है, क्योंकि राशियां जो हैं उनके स्वामी कोई ना कोई ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, और प्लैनेट का कोई ना कोई नंबर है 1 से लेकर 9 तक के बीच में। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उस समय के बीच में हम फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं नंबर्स के थ्रू। सो आज न्यूमरोलॉजी को इससे जोड़कर हम आपको समझाएंगे ये बात। तो एंड तक बने रहिएगा, छोटा ही वीडियो है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा ये वीडियो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समय आता है 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में। ये जो समय है, इस समय के बीच में मेष राशि, ये जो समय है इस समय के बीच में मेष राशि यानी कि एरीज इंग्लिश में हम कहते हैं, वो एक्टिवेटेड रहती है। अब एरीज के, मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव, यानी कि 9 नंबर से आप बहुत जबरदस्त फायदा उठा सकते हो। यह मत सोचिएगा कि 9 नंबर मेरे डीओबी के हिसाब से तो मेरा अनलकी नंबर है। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मेरा 2 नंबर है और 9 नंबर मेरा दुश्मन है, या मेरा 8 नंबर है, शनि का नंबर है, मेरा दुश्मन 9 नंबर है। अभी उस चीज को भूल जाइए, अभी हम कुछ और बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम किस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, हम आपको 3 तरीके की रेमेडीज बताएंगे। पहली रेमेडी, मंत्रों की रेमेडी। आप क्या कर सकते हैं इस समय के बीच में? मंगल देव जी का मंत्र जप सकते हैं डेली 10 मिनट, बस ज्यादा की जरूरत नहीं है, 10 मिनट जप लीजिए, बहुत है। मंत्र क्या है? ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। आपको मन में जपना है, बोलकर नहीं जपना। ग्रहों के मंत्र मन में जपे जाते हैं, कभी भी जप सकते हैं, सुबह, दिन, रात, शाम, जब आपको फील आने लगे, इच्छा हो कि चलिए अब मैं मंत्र करता हूं या करती हूं, तो आप कर सकते हैं। दूसरा, दान की रेमेडी। दान क्या कर सकते हैं? मंगल देव जी के लिए आप दान क्या कर सकते हैं? आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं। लाल झंडा होता है, मंदिर में आप दान करके आ सकते हैं। लाल कलर के फ्रूट्स आप डोनेट कर सकते हैं। सेब हो गया, चेरीज हो गए, अनार हो गया, जो भी लाल कलर का होता है उसका आप दान कर सकते हैं। गरीबों को दान करें, जो जरूरतमंद हैं उनको दान करें। और तीसरी रेमेडी क्या कर सकते हो आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। मंगल देव जी का ब्रेसलेट पहन लीजिए उस दिन, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में, ठीक है। कौन सा ब्रेसलेट आता है? रेड कार्नेलियन का। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रेड कार्नेलियन का ये ब्रेसलेट है, ये आप पहन सकते हैं। इसको मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमसे भी बोल सकते हैं, हम भी आपको दे सकते हैं ये ब्रेसलेट, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगला कौन सा समय हो गया? 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। ये जो समय है, इस बीच में कौन सी राशि सबसे ज्यादा एक्टिव होती है? वृषभ राशि। वृषभ, टॉरस। टॉरस के स्वामी कौन है? वीनस, शुक्रदेव मतलब 6 नंबर। तो यहां पर 6 नंबर एक्टिव है इस पीरियड के बीच में। तो 6 नंबर आपको सूटेबल है नहीं, उसको भूल जाइए। आप बोलो यार मैं तो 3 नंबर वाला हूं, मुझे तो सूटेबल ही नहीं है। नहीं, उसको अभी छोड़ दीजिए। अभी दिमाग में क्या रखना है, क्योंकि भले ही आपकी कुंडली में भी, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी शुक्रदेव या मंगलदेव या कोई भी ग्रह अगर नेगेटिव उसमें बैठे हैं या उस तरीके से हैं, तो ये जो रेमेडीज आप करेंगे ना,
आपको हेल्प मिलेगी, और अगर अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं तो आपको और बेनिफिट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो यहां पर शुक्रदेव जी के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंत्र करिए ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र आपके स्क्रीन पे आ रहा है, टाइमिंग वही 10 मिनट, ज्यादा करना चाहे ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम 10 मिनट आप करिए ही करिए, मन में करना है, कोई बात ही नहीं है। और दान आप क्या कर सकते हैं, चीनी हो गई या मीठी कोई आइसक्रीम हो गई सफेद कलर की, वो आप दान कर सकते हैं। और ब्रेसलेट कौन सा पहन सकते हैं, सिंपल, अगर आपके 6 नंबर एब्सेंट है, आपके लोशो ग्रिड के अंदर अगर 6 नंबर नहीं है तो आप 7 चक्रा पहन सकते हैं, नहीं तो आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट आता है वो भी आप पहन सकते हैं, या ओपल जो आता है वो प्रेशियस स्टोन भी होता है और एक सेमी प्रेशियस में भी आता है, तो सेमी प्रेशियस स्टोन्स के अंदर उसका भी ब्रेसलेट आता है ओपल का, वो भी आप पहन सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, सेमी प्रेशियस स्टोन्स के जो ब्रेसलेट्स ये आते हैं ये बहुत कॉस्टली नहीं होते, 500-600 रुपये 700 रुपये के अंदर अंदर इनकी कॉस्ट होती है मैक्सिमम, तो ये कर सकते हैं आप। अब अगला समय जो होता है वो क्या है, 21 मई से लेकर 20 जून के बीच का। इस बीच कौन सी राशि सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, मिथुन राशि, यानी कि बुधदेव। बुधदेव मिथुन राशि के और कन्या राशि के क्या है, ओनर है, स्वामी है। बुधदेव जी का नंबर क्या है, 5 नंबर, यानी कि इस समय से लेकर यानी कि 21 मई से लेकर और 20 जून के बीच में जो नंबर एक्टिव होता है, जो राशि एक्टिव होती है वो है 5 नंबर। तो बुधदेव के लिए आप क्या कर सकते हैं, वही सिंपल, सबसे पहली रेमेडी क्या है, उनका बेनिफिट देखिए, मैं फिर इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में जैसे अभी बुध की बात कर रहे हैं, अगर वो गड़बड़ स्थिति में बैठे हैं तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप उनको स्ट्रांग कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो, और अगर ऑलरेडी स्ट्रांग है तो आप उनकी और ज्यादा उसको स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो इन एक्टिविटीज के द्वारा। तो पहली क्या है, मंत्र ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, मंत्र करिए। सेकंड, दान क्या कर सकते हैं, हरी चीजों का दान करें, हरी मूंग आती है दाल, उसका दान करें, या खीरा आता है ग्रीन कलर का, उसका दान करें, ठीक है। और ब्रेसलेट कौन सा पहन सकते हैं, ग्रीन एवेंचुरीन, ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट आता है, 5 नंबर के लिए पहन सकते हैं। 70 to 80% लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता, तो ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। अगला समय 21 जून से लेकर 20 जुलाई, इस समय के बीच में कर्क राशि यानी कि कैंसर जो आती है वो एक्टिव होती है। उसके लॉर्ड कौन है, चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो 2 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस 7 नंबर भी इन्हीं की फैमिली से है। ये ध्यान रखिएगा, न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 और 4 और 2 और 7 ये सेम फैमिली के माने जाते हैं। तो यहां पर 2 और 7 नंबर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सिंपल है, आप चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, बहुत ही सिंपल सा मंत्र है, आपके सामने आ रहा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए दान कर सकते हैं। दान क्या कर सकते हो, सफेद चीजों का दान कर सकते हो। शुक्र के केस में हमने सफेद मीठी चीज ली थी, यहां पर मीठा नहीं लेना, हमें सिर्फ सफेद लेना है। जैसे दूध हो गया बिना चीनी वाला सिंपल कच्चा दूध, वो आप दान कर सकते हो। और चावल हो गए, चावल दे सकते हो, सफेद कपड़ा कोई दे सकते हो, इस चीज का आप दान कर सकते हो। कुत्तों को कुछ खिला सकते हो, केतु के लिए 7 नंबर के लिए हम केतु को कुछ डॉग्स को कुछ फीड कर सकते हैं, कुछ रोटी दे दी, उसी दूध में डुबो के आपने रोटी, या ब्रेड दे दिया, व्हाइट कलर की ब्रेड भी व्हाइट होती है, ये कर सकते हो आप। या फिर ब्रेसलेट, जो तीसरी रेमेडी आ गई वो क्या है, ब्रेसलेट पहन सकते हो। मून स्टोन का ब्रेसलेट आता है वो आप पहन सकते हैं। या फिर अगर 2 नंबर आपकी ग्रिड में, लोशो ग्रिड में अगर एब्सेंट है तो आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो, क्योंकि 2 नंबर अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां से आपका 2 नंबर बैलेंस भी हो जाएगा। उसको तो आप हमेशा पहन के रख सकते हो, पर अगर आपके 2 नंबर है तो इस 1-1.5 महीने के लिए आप मून का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, मून स्टोन वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला जो समय है वो 21 जुलाई से लेकर 20 अगस्त का है। इस बीच में जो राशि एक्टिव रहती है वो है सिंह राशि। सिंह यानी कि शेर, जी हां, सूर्य की राशि है। सूर्य नंबर क्या हो गया, 1 नंबर, और उसके अलावा 4 नंबर, और क्योंकि 1 और 4 अभी मैंने आपको बताया 2 और 7 एक फैमिली है, 1 और 4 एक फैमिली है, तो यहां पर सूर्य देव जी की राशि एक्टिव है, और यानी कि 1 नंबर एक्टिव है। तो 1 नंबर को बैलेंस करने के लिए, उससे और फायदा उठाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सूर्य देव का मंत्र कर सकते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः,
ये मंत्र आप कर सकते हो। इस 1 महीने में आप सूर्य देव जी को जल दे सकते हो, पर जल का जो समय है वो सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर ही है। पता लगा कि आप 2-2, 3-3 घंटे बाद, मतलब कई लोग तो 10 बजे 11 बजे कि हाँ साहब हम ऑफिस जाने से पहले करते हैं, नहीं, आपको सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर ही ये कार्य करना है। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट, दान क्या कर सकते हो? सिंपल है, दान करने में आपको क्या करना है, कोई भी लाल वस्त्र आप दान कर सकते हो। सिंदूर आता है रेड कलर वाला रोली, वो दान कर सकते हो। ठीक है, और ब्रेसलेट कौन सा पहन सकते हैं हम? ब्रेसलेट आता है गोल्डन सनस्टोन, गोल्डन सनस्टोन का ब्रेसलेट आता है, ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। ठीक है, मंत्र जप सकते हो, जल दे सकते हो, लाल कपड़े या लाल सिंदूर का दान कर सकते हो, या सनस्टोन का, गोल्डन सनस्टोन का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला समय जो आता है वो आता है 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक का। ठीक है, इस समय के बीच में कौन सी राशि एक्टिव होती है? कन्या राशि। कन्या राशि अगेन बुध के अंडर आती है, यानी कि 5 नंबर उस समय एक्टिव रहता है। तो जो भी 5 नंबर की अभी हमने आपको बताई वो सारी की सारी आप एज इट इज यूज कर सकते हो। वो उसको आपको करना ही करना है, आप करके देखिए, आपको जरूर उसके बेनिफिट्स, जरूर उसके फायदे महसूस होंगे। इसके बाद अगला समय 21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर। तो इस बीच में कौन सी राशि होती है? तुला राशि। तुला राशि यानी कि उनके भी स्वामी कौन है? शुक्रदेव जी। तो शुक्रदेव जी का हम आपको बता चुके हैं, वो की वो सारी जो रेमेडीज हमने बताई थी वो की वो चीजें आपको इस पीरियड के बीच में भी करनी है। चाहे आपका कोई भी ड्राइवर हो, चाहे आपका कोई भी कंडक्टर नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर कंडक्टर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्पेशल टाइम है, इस टाइम पे आप कर सकते हैं इन रेमेडीज को, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। अगला समय कौन सा आता है अब? 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक का। वृश्चिक राशि, जी हां, स्कॉर्पियो। अगेन स्कॉर्पियो के कौन है स्वामी? हमारे मंगल देव जी। तो वही जो मंगल देव जी की हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, एज इट इज आपको चीजें करनी है। इसके अंदर और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जब ये समय चल रहा हो, मान लीजिए ये वाला 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक के बीच का समय चल रहा है और 9 नंबर एक्टिव है, तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, गाड़ी आप 9 नंबर की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस समय पे बहुत प्रबल लेवल पे मंगल देव जी का इफेक्ट है, उनका आशीर्वाद बरस रहा है। तो हम उस 9 नंबर को अगर अपनी लाइफ से जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी देखिए डिटेल में जब भी आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। अगला जो समय आता है वो आता है 21 नवंबर से लेकर और 20 दिसंबर तक का। इस बीच में कौन सी राशि है? धनु राशि, सैजिटेरियस। तो धनु राशि के स्वामी कौन है? गुरुदेव, बृहस्पति, जुपिटर। उनका नंबर कौन सा है? नंबर 3। तो 3 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले तो मंत्र, गुरु का मंत्र कौन सा है? ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इस मंत्र को आप करिए डेली 10 मिनट, मन में जपिए, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज क्या आती है? दान। दान क्या कर सकते हैं? पीली चीजों का दान कर सकते हैं, कोई पीला कपड़ा हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी आप डोनेशन कर सकते हैं। धार्मिक किताबें, स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स, ये भी डोनेशन कर सकते हैं क्योंकि ये भी गुरु के अंडर आते हैं। और ब्रेसलेट कौन सा पहन सकते हैं? येलो कलर का आता है, येलो सिट्राइन, येलो सिट्राइन ब्रेसलेट आता है, ये भी आप पहन सकते हैं। ये आपको पूरा इफेक्ट देगा इस टाइम के बीच में, जरूर करिए। अगला जो समय आता है वो थोड़ा लंबा है, 21 दिसंबर से लेकर और 18 फरवरी तक। इन दोनों के बीच में जो है एक्टिव जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं शनिदेव जी। जी हाँ, पहले मकर आ जाती है, फिर कुंभ आती है, तो दोनों ही शनिदेव के अंडर आते हैं। शनिदेव जी ही मकर और कुंभ के स्वामी हैं। तो इन 2 महीने तक सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी राशि रहती है? शनि की राशि, यानी कि 8 नंबर। 8 नंबर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, 8 नंबर भयानक नहीं है, शनिदेव जी भयानक नहीं है। जो गड़बड़ करते हैं उन्हीं को वो पनिश करते हैं, वो तो न्यायाधीश हैं, वो न्याय करते हैं। गड़बड़ कर रहे हो तो दिक्कत आएगी, नहीं कर रहे तो बढ़िया है, आगे बढ़ा देंगे आपको। शनिदेव जी तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। तो 8 नंबर के लिए कौन कौन सी रेमेडीज हो गई? सबसे पहले तो मंत्र आ गया, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करिए। उसके अलावा दान करिए,
लोहे का दान कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, उसके अलावा उड़द की दाल आती है उसका दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। ब्रेसलेट कौन सा पहन सकते हैं? एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट आता है, एमेथिस्ट सेमी प्रेशियस स्टोन, उसका आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। उसके अलावा 8 नंबर जो है वो अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है आपके ग्रिड के अंदर। तो अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। एमेथिस्ट और क्रिस्टल दोनों पहन सकते हैं, या अगर सिर्फ आप क्रिस्टल पहनना चाहें तो क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, पर वो है कि वो आपको हमेशा पहन के रखना पड़ेगा। अगर आपके 8 नंबर नहीं है तो 8 नंबर है तो इन 2 महीने के लिए आप एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन के रख सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 19 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक का जो समय है, उस टाइम के बीच में जो राशि एक्टिव रहती है वो कौन सी है? वो है हमारी मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी गुरुदेव हैं, जुपिटर हैं। तो जुपिटर की मैंने आपको बता ही दी, वही रेमेडीज आपको करनी है, वही मंत्र वाला, वही दान वाला और वही ब्रेसलेट। ये कर सकते हैं आप। 3 नंबर का फायदा उठा सकते हैं। कोई चीज़ लेनी है आपको, 3 नंबर ले सकते हैं। थर्सडे के दिन ले सकते हैं। दिन का भी देखना है, जो डे जिस दिन को रिप्रेजेंट करता है उस दिन भी कोई कार्य आपको, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य करना है, उस कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नंबर्स के थ्रू ये अलग अलग टाइम पे हम एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा सकते हैं। जो हमारी लाइफ चल रही है एज इट इज, जो रेमेडीज हम वैसे करते हैं वो तो करते ही रहिए, थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा रेमेडीज आप ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाने के लिए, कुछ बोनसेस उठाने के लिए। ठीक है जी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है या प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे आ ही रहे हैं। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेल आइकन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।